फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग पद्य खंड के दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे जो आपके सिलेबस में इस समय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित उत्साह और अट नहीं रही है, ये कविता महत्वपूर्ण है जो इस साल आपके सिलेबस में भी है। तो आज हम लोग इसी को शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1999 में हुआ था। 1899 में हुआ था। वे मूल रूप से गढ़ा कोला, जो उन्नाव जिला में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के ये निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक हुई और स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञानार्जन किया। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी इनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से ये विशेष प्रभावित थे। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों में बीता। आत्मीय जनों के असामयिक मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़ दिया। साहित्य मोर्चे पर ये अनवरत संघर्ष करते रहे। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते ये काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचनात्मक निबंध आदि भी लिखे, किंतु इनकी विशेष प्रसिद्धि काव्य क्षेत्र में ही रही। इन काव्य रचनाओं के अलावा इन्होंने अन्य अनेक प्रसिद्ध काव्य रचनाओं को भी किया जो अपने समय की प्रसिद्ध रचना थी। ये छायावादी कवि हैं, जिनको यथार्थवादी कवि के नाम से भी जानते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उदात्त चित्रण इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। शोषित और उपेक्षित तथा पीड़ित और प्रताड़ित वर्ग के लिए इनके काव्य में गहरी सहानुभूति मिलती है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। इस पुस्तक में जो हम लोग उनकी पढ़ेंगे, 2 काव्य रचनाएं पढ़ेंगे। एक तो है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। उत्साह नामक कविता बादल को संबोधित करते हुए लिखी गई है, जिसमें प्यासे और पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नई कल्पना और नए अंकुरण के लिए बादल का आह्वान किया गया है, जिससे विध्वंस, विप्लव और क्रांति हो, ताकि नई पीढ़ी, नई जनरेशन उभर सके। और दूसरी कविता अट नहीं रही है। इसमें कवि ने फागुन के महीने में जो मादकता प्रकट होती है, उसका सर्वव्यापक सौंदर्य देखने को मिलता है, उसका वर्णन किया है। तो अगले वीडियो में हम लोग उनके पद्य खंड के साथ मिलते हैं, 2 रचनाओं के साथ। अब तब तक के लिए धन्यवाद।